हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर जैसा हमारा था, प्रकाश के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, उसमें समतल दर्पण पढ़ा। तो आज भी हमारा जो है वही आपका प्रकाश के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, हमारा लेक्चर। तो हमने समतल दर्पण लिया था, तो समतल दर्पण की थोड़ी सी मैं समराइज बता देता हूँ का समतल दर्पण। तो समतल दर्पण कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा। उसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है। जो इससे प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और आभासी हमेशा सीधा बनता है। फिर हमने कहा कि मान लो ये समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। इससे कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी दूरी u है यहाँ से। तो जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आपका क्या होता है, वस्तु रखी होती है। तो उतनी ही दूरी पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। और जो प्रतिबिंब बनेगा तो इसको हमने v से रिप्रेजेंट किया था और v बराबर u था। कैसे? हमने कहा था कि जो m बराबर क्या होता है, इसके लिए 1 होता है। यानी कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? 1। यानी कि जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज होगी, यानी कि जितनी वस्तु की साइज है उतनी ही प्रतिबिंब की साइज होगी आपकी। उसके बाद में हमने कहा कि यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर, समतल दर्पण की ओर u वेग से आ रही है, किस वेग से? u वेग से, या किसी भी वेग से आ रही है, तो जो आपका प्रतिबिंब है वो किस वेग से आएगा? वो भी उसी वेग से आएगा। ठीक है, मान लो कि ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, तो जो प्रतिबिंब है वो भी 2 मीटर पर सेकंड की वेग से आता हुआ दिखाई देगा आपका। लेकिन इसमें एक चीज बताई थी, यदि प्रतिबिंब का वेग पूछा तब तो सही है, लेकिन यदि अपेक्षिक वेग पूछ ले आपको, तो अपेक्षिक वेग क्या होगा? यदि ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है तो ये दुगुने वेग से आएगी आपकी। अपेक्षिक वेग में योग हो जाता है दोनों का। जबकि वेग ही पूछ रहा है तो ओनली हम क्या करते हैं, जितना इसका वेग है उतना ही इसका वेग। फिर हमने लिखा कि मान लो इसकी हाइट है आपकी hi और इसकी है h0। तो ये बताया था कि h0 और hi का मान क्या होगा, बराबर होगा आपका। अब यहाँ पर और क्वेश्चन की हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा सा समराइज हमने लास्ट वीडियो का जो था उसका किया। अब हम समतल दर्पण की ओर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें पार्श्व प्रतिबिंब, ये क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी पूछे गए हैं आपका। तो यहाँ पर देखिए, मान लो ये एक आपका कैसा है दर्पण है, समतल दर्पण। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। ये इसके इधर हमने मान लिया ये वस्तु रखी हुई है, ये आपकी वस्तु है। ठीक है, इसकी कुछ दूरी है, तो उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब वो कैसा बनेगा? वो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, जो दर्पण में हम देखेंगे, समतल दर्पण में, वो इस प्रकार का हमें दिखाई देगा। अब आप सोच रहे हो कि ये तो इसका उल्टा हो गया। उल्टा मत बोल देना। यदि उल्टा बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ गलत हो जाएगा। इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? पार्श्व प्रतिबिंब। यानी कि ये बात याद रखना कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता? पार्श्व प्रतिबिंब बनता आपका। ठीक है, उल्टे का मतलब तो ये होगा कि जैसे दर्पण के सामने ये रखा हुआ है और उसमें प्रतिबिंब बनना, मान लो हमने कहा उल्टा, तो इस प्रकार का थोड़ी दिखाई देगा हमें क्या दिखाई देगा? पार्श्व आपका दिखाई देता है। जैसे मान लो कि हम खाना खा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं दर्पण के सामने, ठीक है, तो हमें जस्ट आपका इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा है? पार्श्व प्रतिबिंब। यानी कि पार्श्व प्रतिबिंब का मीन्स क्या है कि ये जो आपका ये जस्ट ऐसे दिखाई देगा आपका। राइट, इसका कहने का मीन्स है कि आपका दायां भाग बायां दिखाई देगा, वह दायां तो हो गया, बायां भाग दायां दिखाई देगा।
इस पास थ्रू है। प्रतिबिंब का मतलब ये है कि जो हमारा दायां है वो कैसा, बायां दिखाई देगा, और जो बायां है वो दायां दिखाई देगा। ये मत कह देना कि उल्टा होगा। उल्टे का मतलब क्या है कि जैसे ये पेन है और प्रतिबिंब में देखा तो हमें ऐसे दिखाई देगा, वो उल्टा होगा। तो इसमें उल्टा नहीं होगा। कैसा होगा आपका, दायां कैसा दिखाई देगा, यहाँ शॉर्ट में सीधा लिख सकते हैं कि दायां क्या होगा, बायां हो जाएगा आपका, और जो बायां है वो कैसा दिखाई देगा, दायां दिखाई देगा आपका। ये ध्यान रखना पार्श्व प्रतिबिंब के लिए आपका। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं आपको पूछता हूँ, आप उसको सॉल्व करना, देखना, आपका चेक करना। क्वेश्चन क्या है देखिए, जब हम दर्पण में देखते हैं, किसमें, दर्पण में, जो हमारे घरों में दर्पण है उसमें हम देखें, अल्फ़ाबेट होते हैं आपके ABCD, इस प्रकार के आपके अल्फ़ाबेट हैं। तो आपको ये बताना है कि जब हम दर्पण में देखेंगे तो कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं जो परिवर्तित नहीं होते और कौन कौन से हैं जिनमें पार्श्व प्रतिबिंब जैसा दिखाई देता है। टोटल कितने आपके 26 हैं। तो 26 में से कितने तो वो हैं, जैसे मान लो A को हम देख रहे हैं तो हमें A ऐसे का ऐसे ही नज़र आएगा आपका, सीधे का सीधा। यदि यहाँ पर A है और A को मैं दर्पण में देख रहा हूँ तो वो हमें ऐसे का ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन यदि मैं B ले रहा हूँ तो B इस प्रकार से आपको दिखाई देगा आपका। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा क्या होगा, अपना जो पार्श्व प्रतिबिंब, किस में आपका पार्श्व प्रतिबिंब की कंडीशन दिखाई देती है और किस में आपका वैसे का वैसे ही दिखाई देता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपका, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको देखना, आप कोशिश करना, और फिर नेक्स्ट लेक्चर जब हम बात करेंगे वहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो पहले आप इसमें कोशिश करना क्या आपको देखने को मिलता है। तो ये था पार्श्व प्रतिबिंब से संबंधित। अब आगे देखिए कि मान लो दो समतल दर्पण हमारे पास, कितने हैं, दो समतल दर्पण। जैसे एक तो ये हो गया आपका, एक समतल दर्पण ये हो गया, और एक समतल दर्पण ये हो गया। ठीक, हमने कहा कि दो हमारे पास समतल दर्पण हैं। अब देखिए, एक ऐसे रखा हुआ है, एक इस प्रकार से रखा हुआ है, और एक इस प्रकार से रखा हुआ है। चलो मैं स्केल ले लेता हूँ कि मान लो एक ऐसे रखा हुआ है और एक ऐसे रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में क्या बना, एंगल बना। क्या बन गया, एंगल बन गया। यानी कि यहाँ पर क्या बन गया, एंगल बन गया, थीटा हमने मान लिया। अब मान लो इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमने कोई वस्तु रख दी। क्या रख दी, वस्तु रख दी। अब यहाँ वस्तु रख दी, ये हमने मान लिया कि यहाँ वस्तु रखी हुई है, ये एंगल हो जाएगा θ/2 और ये एंगल हो गया θ/2। इन दोनों के बीच में हमने वस्तु रख दी। ये मान लिया M1 दर्पण है और ये M2 दर्पण। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है कि जो आपकी वस्तु रखी हुई है इन दोनों दर्पणों के बीच में, तो क्वेश्चन ये है कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब ये एंगल अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि बीचों बीच ही आपकी सेंटर में रखी हो। यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। भाई एक के लिए तो हमें पता लग जाए कि मान लो एक के लिए हमें पता है तो सभी के लिए वो वैल्यू को थोड़ी होगी। जैसे मान लो 90 डिग्री के ऊपर रखी हुई है, एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं दर्पण आपका, या एक दूसरे से 180 डिग्री, अलग अलग कंडीशन आपकी हो सकती है। तो हमें क्या पता लगे कि उसमें उन दोनों प्रतिबिंबों की जो संख्या बनेगी वो कितनी होगी, जो वस्तु हम रखेंगे उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे। जैसा सिंपल सा एग्जांपल है कि जो आपका शेविंग वगैरह हम करवाने जाते हैं, कटिंग वगैरह, तो वहाँ पर मसाज पार्लर वगैरह जो होते हैं उसमें दर्पण लगे होते हैं, एक सामने लगा होता है, एक पीछे लगा होता है। उसके बीच में जब हम होते हैं तो वहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या आप देखते हैं तो कितनी होती है। तो ऐसे यहाँ पर कि अलग अलग एंगल के ऊपर हम रखें तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कैसे हम ज्ञात करें। तो देखिए, इसके लिए सूत्र है, यदि आपका क्या हो, यदि जो कोण है आपका क्या हो, कोण हो, वो आपका सम हो, या हम कहें कि जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो होती है n बराबर 360
बटे थीटा माइनस 1। क्या होता है, n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। ये कब आता है, जब ये जो मान हम लेते हैं ये क्या आ जाए, आपका सम आ जाए। क्या आ जाए, सम हो। यानी कि 360 में यदि हम किसी संख्या का भाग दें, जैसे 90 का भाग दे दिया, मैं 90 का भाग दे दिया, तो कितना आ गया आपका, 4 आ गया। तो 4 क्या है, सम संख्या है। तब तो इस सूत्र का यूज करना है, यानी कि इसमें जब हम भाग देंगे, जो एंगल हमारा है वो एंगल यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि यदि आपका इसको सोल्व करें, कहने का मीन्स है सबसे पहले आप ये सोल्व कर लेना कि 360 डिग्री बटे थीटा, इसको सोल्व करोगे और इसको सोल्व करने पर मैं यहाँ लिख देता हूँ 360 डिग्री बटे थीटा। अब इसकी दो कंडीशन है, यदि थीटा जो होगा उसका भाग देंगे और हमारे पास मान सम आ सकता है एक तो, और एक क्या आ सकता है, विषम मान आ सकता है। दो मान आ सकते हैं, एक तो सम आ सकता है और एक विषम मान आ सकता है। तो यदि आपका मान लो कि आपका सम आया, इसका मान कितना आ गया, सम आ गया, तब तो n क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या। तो n प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र हम उपयोग में लेंगे 360 बटे थीटा माइनस 1। जब इसका मान क्या हो जाए, सम हो, तब तो हम इस सूत्र का यूज करेंगे। और n किसको बताएगा, प्रतिबिंबों की संख्या को। और यदि आपका इसको सोल्व करने पर हमारे पास विषम मान आ रहा है, क्या मान आ रहा है, विषम, तब हम n बराबर सीधा लिखेंगे 360 बटे थीटा। तो ये आपका सम के लिए, किसके लिए, सम के लिए प्रतिबिंबों की संख्या, किसके लिए है, सम के लिए प्रतिबिंबों की संख्या। और ये किसके लिए है, विषम के लिए, विषम के लिए प्रतिबिंबों की संख्या। तो ये पहला पॉइंट इससे निकालते हैं। दूसरा, जब आपका इसका मान, अभी एक दो क्वेश्चन हम कर लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। यदि आपका इसको सोल्व करने पर सम संख्या आ रही है, क्या आ रही है, सम संख्या, तब तो प्रतिबिंबों की संख्या के लिए इस सूत्र का यूज करना है। और यदि आपका इसका भाग देने पर विषम संख्या आ रही है तो इस सूत्र का हम उपयोग कर लेंगे आपका। तो ये ध्यान रखना। अब हम बात करें, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए आपका। तो देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो दर्पण आपके पास, क्या है, दो दर्पण। ठीक है, अब दो दर्पण हैं, वो एक दूसरे के ऐसे, ये एक दर्पण ये है जिसको हमने M1 कह दिया, और एक समतल दर्पण ये है M2, और ये एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कितना कोण, 90 डिग्री का। कोई वस्तु रख दी, ये हमने क्या रख दी, वस्तु रख दी। तो बताइए इन दोनों के बीच जो प्रतिबिंब वस्तु हमने रखी, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 360, थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 360 में 90 का भाग दे दें तो कितना आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। 36 में 9 का भाग देंगे 4 आएगा, कितना आ गया, 4। अब 4 कैसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो हमें क्या निकालना, प्रतिबिंबों की संख्या। तो सूत्र बताया था n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। यदि सम है तो ये सूत्र हो जाएगा। अब इसका मान कितना है, इसका सोल्व कर लिया हमने, 4 है, तो कितना है, 4 माइनस 1 यानी कि 3। यानी कि इस स्थिति में जो वस्तु है उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 3 के बराबर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कैसे आपको अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अब क्लियर हो गया कि यदि 360 बटे थीटा का मान हम निकालते हैं, जो हमें एंगल दिया हुआ है उसका 360 में भाग देना है, और यदि आपकी संख्या सम आ जाए तो आपको इस सूत्र का उपयोग करना है। अब सेकंड और बात कर लेते हैं, दूसरे वाले को कैसे हम उपयोग करते हैं। तो मान लो अब हमारे पास वही दो समतल दर्पण हैं, एक तो ये हो गया आपका और एक ये हो गया आपका समतल दर्पण। यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है और ये दोनों एक दूसरे के साथ मान लो 40 डिग्री के कोण पर है। दर्पण M1 और दर्पण M2 एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 40 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो बताइए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसके लिए क्या करें, पहले तो वही आपका 360 बटे थीटा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से हम सोल्व करें तो 360
भाग में 40, ये हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, 36 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कि कैसी राशि आ गई हमारे पास, विषम राशि आ गई। कैसी राशि आ गई, विषम राशि। और विषम राशि आएगी तो उस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या लिख देंगे, 360/θ। ये फॉर्मूला लग जाएगा और इसका मान हमने निकाला 360/40, क्योंकि थीटा 40 है तो कितना हो गया, 9। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने हो गए, 9 प्रतिबिंब। कितने प्रतिबिंब हो गए, 9 प्रतिबिंब आपके बनेंगे। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि दो कंडीशन हमने पढ़ी, यदि सम संख्या में आ रहा है तो आपका वो होगा और विषम में आ रहा तो ये सूत्र लगेगा। इसका कारण क्या है कि जो भी आपके प्रतिबिंब बनाए जाते हैं वो हमेशा विषम में लिए जाते हैं। किस में लिए जाते हैं, विषम में लिए जाते हैं। इसलिए वहाँ पर सम आ रहा था तो उसको विषम करने के लिए 1 का कम कर दिया। जैसे 4 आए हैं तो विषम करने के लिए 1 उसमें कम कर दिया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो आपके दर्पण हैं, समतल दर्पण हैं, एक दूसरे से इतनी डिग्री के कोण पर झुके हुए, तो बताओ इनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी आपकी। अब एक क्वेश्चन और है, मान लो दो समतल दर्पण है M1 व M2। ये समतल दर्पण हो गया आपका M1 और ये हो गया समतल दर्पण M2 आपका। दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। क्या हैं, एक दूसरे के समांतर। यानी कि इस प्रकार से एक तो ये रखा हुआ ऐसे आपका और दूसरा भी ऐसे रखा हुआ, इस प्रकार से रखे हुए, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर। ये हम कहें कि एक ऐसे है तो दूसरा भी ऐसे, तो एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए। समांतर रखे हुए, इनके बीच में कोई वस्तु हमने रख दी। क्या रख दी, वस्तु रख दी। तो अब क्वेश्चन ये है कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। किसकी, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, प्रतिबिंबों की संख्या होगी, ये क्वेश्चन आपका। यानी कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हों, ठीक है, लंबवत के लिए हमने कर लिया। अब यहाँ कह रहा है कि एक दूसरे के समांतर रखे हुए हों तो उनके बीच में कोई वस्तु हम रख दें तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो याद रखना, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हों तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। कितनी होगी, अनंत। और इसका लाइव एग्जाम्पल आप कहाँ देखोगे, जो आपके जैसे शेविंग वगैरह, मसाज पार्लर वगैरह जो होते हैं वहाँ पर आप देख सकते हो कि एक दर्पण सामने है, एक दर्पण पीछे है, तो उसके बीच में जो बनते हैं प्रतिबिंब वो अनंत होते हैं। कितने होते हैं, अनंत। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो याद रखना कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हों तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। बाकी अलग अलग एंगल के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला जो पढ़ा उसका उपयोग आपको करना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा आपका। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम आगे बाद में करेंगे। अगले लेक्चर में हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उनमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा, आभासी, उल्टा, वास्तविक, कहाँ वस्तु हम रखें, कहाँ पर आपका वस्तु बड़ी होगी, छोटी होगी, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, उन सभी स्थितियों के बारे में अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।